वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जीरो टॉलरेंस क्या होता है? एक वर्ड अक्सर आप सुनेंगे जब आप काम कर रहे होंगे या जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये शब्द होगा जीरो टॉलरेंस। ये शब्द आता है ये अक्सर, आखिर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द जीरो टॉलरेंस? क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और ये क्या चीज बताता है? डियर स्टूडेंट, एक सेफ्टी ऑफिसर जब ड्यूटी करता है तो हर एक बात को वह ध्यान रखता है, छोटी से छोटी बातों को भी वह ध्यान रखता है, नजरअंदाज नहीं करता है। चाहे वह कोई भी बात हो, चाहे वह किसी बात की हंसी हो, मजाक हो या कोई किसी भी लहजे में बात कही गई हो, उस बात पर भी एक सेफ्टी ऑफिसर वह काफी विचार करता है। क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर जो है, कहा गया है तीन चीजें आती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सेफ्टी ऑफिसर प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात को सोचता है और फ्यूचर के लिए कैलकुलेशन करता है। जी हाँ, एक सेफ्टी ऑफिसर की अगर डेफिनेशन दिया जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेजेंट में रहता है, पास्ट की बातों को देखते हुए और फ्यूचर की बातों को फ्यूचर में सेफ रखने की बात सोचता है, वास्तव में वही सेफ्टी ऑफिसर होता है। अब यहां पे आता है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस अर्थात कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक उदाहरण के लिए, बुलिंग। बुलिंग अर्थात किसी व्यक्ति को जो कोई काम कर रहा है, कमेंट करना, टंट कसना, हुटिंग करना। तो ये क्या होता है? इट इज अ वेरी डेंजरस ऑफेंस। ये बहुत ही खतरनाक एक्टिविटीज है। अगर कोई भी व्यक्ति एक्सपोज हो गया कि वह बुलिंग जैसे काम कर रहा है, किसी को चिढ़ाने का काम कर रहा है, किसी को कमेंट कर रहा है, किसी पर मजाक कस रहा है, किसी पर फप्तियां कस रहा है और किसी को चिढ़ाने के लिए काम कर रहा है, उसे बार बार डेमोरलाइज कर रहा है, डेडलाइन काम खत्म हो गया फिर भी उसे परेशान करने के लिए कोई ऐसा टास्क दे रहा है, तो इस तरह का वो ड्रिंक कर रहा है, नशा कर रहा है, वहां पे छेड़खानी कर रहा है, तमाम तरह की ऐसी बातें आती हैं जिसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाती है। कंपनी कभी भी नहीं चाहती है कि हमारी कंपनी किसी विवाद में पड़े, हमारी कंपनी किसी भी परेशानी में पड़े, इसलिए यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी एक्टिव होती है हर एक कंपनी में। जो भी एक कंपनी रेपुटेड कंपनी है उसमें इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती है, अगर आप किसी को चिढ़ाते हैं, आप किसी को इसके साथ भद्दा मजाक करते हैं, किसी को बार बार छेड़ने का काम करते हैं, किसी पर टंट कसते हैं या बगैर वजह से किसी ऐसा इंटेंशन उसे परेशान करने की वजह से आप उसको कोई टास्क दे देते हैं, काम खत्म हो गया फिर भी आप काम के लिए उसे बुलाते हैं, ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज एक क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज कभी भी इसको माफ नहीं कर सकती, वेल नहीं कर सकती, आपको सजा देगी ही देगी। यही कारण है कि हर एक कंपनियां जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपने यहां एक्टिवेट रखती हैं, जिसपे कोई भी सुनवाई नहीं। अगर आपको एक्सपोज किया गया, अगर आपको पाया गया कि आप इस तरह का काम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी भी जाएगी, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, कोई सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको तुरंत नौकरी से क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, इट मींस हटा दिया जाएगा। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे क्रियाकलाप, कुछ ऐसे एक्टिविटी जिनके लिए कोई माफी नहीं है, जिसके लिए कोई सॉरी नहीं है, जिसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, जिसके लिए कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं है, वो से हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? जीरो टॉलरेंस। कभी भी आपको इन बातों के लिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा, नहीं आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का यह मानना है, कंपनी ये मानती है कि अगर मैं मौका दूंगा तो आज वह एक व्यक्ति को चिढ़ा रहा था, कल दूसरा करेगा, हो सकता है कोई कैजुअलिटी हो जाए, हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बार बार चिढ़ाते हैं, किसी व्यक्ति को बार बार कमेंट कसते हैं, तो उसका क्या होगा? पहला, कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा, वो मॉरलिटी, उसे एनेक्सिटी, नोजा, हेडेक, तमाम तरह की परेशानियां उसके साथ शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हो सकता है मे बी पॉसिबल उसे हार्ट अटैक भी हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो यानी बुलिंग एक ऐसी चीज है जिसके वजह से आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कंपनी ये कहती है कि हम बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंपनी में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाती है। इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट है, आप अपने एक्सपर्ट से बात करिए और उम्मीद है कि आप इस बात को अब समझ पा रहे होंगे और आप खुद समझ पाएंगे कि इस तरह की कौन सी एक्टिविटीज है जो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने आप पर सोचिए, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वही दूसरों के लिए सही होगी, जो आपको बुरी लगती है वो दूसरों को भी बुरी लगेगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट, जीरो टॉलरेंस का एक्चुअल मीनिंग आप समझ चुके होंगे। यह अकॉर्डिंग टू लॉ
कंपनी एक तमाम तरह के नियम के अनुसार इस पॉलिसी बनाई जाती है, जो बिल्कुल फॉलो की जाती है। कहीं कोई इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, कोई भी विचार नहीं किया जाता है, इसके लिए आपको सजा मिलता ही मिलता है। तो उम्मीद है कि आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को समझ चुके होंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।